गुड इवनिंग एवरीवन, चार्ट पॉइंट वेलकम्स यू ऑल। तो जैसे मैंने कहा था आप लोगों को फ्रेंड्स, एक शेयर है जो हमारे रडार में आया है एंड पोटेंशियल अच्छा है उस शेयर का। टीपीएल प्लास्टे नाम है उसका एंड दिस इज इनटू मेकिंग द प्लास्टिक मोल्ड ड्रम्स। पहले चार्ट देखते हैं, फिर इसके हाइलाइट्स देखते हैं एंड देन वी विल जस्ट गो थ्रू द निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक। तो मैंने इसमें डेली चार्ट लगाया है टीपीएल प्लास्टिक का। तो अगर आप देखेंगे इसमें क्लियर एंड कट पोल बुलिश पोल पैटर्न बना था, प्लस इसमें ब्रेकआउट भी दे दिया है। अब हमें इसमें क्या देखना है? तो अगर आप देखेंगे इसमें हमारे पास इसने ब्रेकआउट दिया है 27 मई को एंड हाई इसने मारा है 296 यहाँ पर है। मैं इसमें एक्चुअली आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा 296 का। तो इसने वापस रीटेस्ट भी किया है अपने लेवल्स को जहाँ से ये उठा था। तो ये लेवल आ रहा था 250.95 एंड इसने लो 252 का मारा है, तो थोड़ा सा ये और नीचे जा सकता है फॉर फर्दर रीटेस्टिंग, बट आई फील दिस शेयर हैज अ गुड पोटेंशियल। इसको हम वीकली में भी देखते हैं क्या इसका चार्ट दिखा रहा है। तो यस, वीकली में भी अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव स्पिनिंग टॉप बना है एंड वही पोल पैटर्न सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो आई फील दिस हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। इसका टारगेट हम देखें तो अगर इसका जो टारगेट आता है ऑलमोस्ट 100 रुपीज का अपसाइड आ सकता है। तो अगेन मैं इसको 100 नहीं लेके चलता हूँ। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो कहीं ना कहीं 10 to 12% आई फील देयर इज एन अपसाइड। सो एनीवेयर इफ दिस इज बॉट एट द लेवल ऑफ 240 और 250 के बीच में, इसका अपसाइड वी कैन सी टिल 300। स्टॉप लॉस आई वुड से इसका स्टॉप लॉस हम जो मैं इसमें सजेशन दूंगा स्टॉप लॉस की, एक सेकेंड, यस, तो मैं इसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं काफी थोड़ा बड़ा है बट आई थिंक नहीं जाएगा। 214 के करीब इसका स्टॉप लॉस होता है, बट टारगेट भी अच्छा 300 के लेवल्स का है। इसकी अगर हम मार्केट मोजो में देखें तो दिस स्टॉक काफी बुलिश इसके इंडिकेटर्स हैं। बट फ्रेंड्स, मैं इसमें इंडिकेटर्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस एज इज अ रिएक्टिव वन। हम फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, काफ़ी आप देखेंगे चैनल बताते हैं पेनी स्टॉक्स विच कैन बी मल्टी बैगर, बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस करते हैं। तो उसी बेसिस पे मैं यही कहता हूँ कि वॉट यू अर्न टुडे इज बेटर देन टुमारो। तो आपके पास पैसा आता है, आप उसको लेके बैठ जाइए। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है इसकी फ्रॉम 124 टू 294 जैसे मैंने कहा, एंड कंपेयर करते हैं इनके पीयर से तो अगेन टीपीएल इज अट्रैक्टिव। अगर आप देखेंगे बाकी काफ़ी एक्सपेंसिव एंड वेरी एक्सपेंसिव हो गए, रिस्की भी हो गए, फेयर एंड फेयर है, बट दिस हैज एन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, डेट टू डेट इक्विटी रेशियो, विच मीन्स कि हमारे पास कितना डेट है कंपैरिजन टू इक्विटी, तो इट इज एट अ लोएस्ट विच इज 0.25। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की वैल्यूएशन बहुत अच्छी दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट भी हाईएस्ट है, जो कि उसके एक्टिविटी से आ रहा है, वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो उसके ऑपरेशन से आ रहा है। एंड सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल्स भी काफी अच्छा है, वेयर इन आई वुड से इसकी कॉस्टिंग्स एंड कॉस्ट लेवल्स काफी मेंटेन्ड है। तो इसमें डिटेल में नहीं जाता मैं, आप भी देख सकते हैं स्टॉक को। जरूर इसमें अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा बिफोर यू इन्वेस्ट बिकॉज इट्स योर हार्ड एंड मनी।
कोई बायस व्यू नहीं है मेरा, एंड इट इज ऑलवेज गुड टू डू योर होमवर्क और कंसल्ट योर एडवाइजर। तो एक ही स्टॉक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रिटर्न देने वाला है शॉर्ट टर्म में। अब मैं आता हूँ निफ्टी पे। क्विकली निफ्टी का देख लेते हैं 6 मंथ्स का डेली चार्ट। आप देख रखे हैं मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। नाउ द हाई स्टैंड्स एट 15469, क्लोजिंग दिए 435 ही। अब गाइस हमें क्या करना चाहिए इसमें? जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसने एक राउंडिंग पैटर्न भी बनाया है, एंड इस राउंडिंग पैटर्न में क्लियर एंड कट ब्रेकआउट मैं नहीं कहूँगा आया है, बट हाँ कुछ पॉइंट से आया है, क्योंकि लास्ट जो इसकी क्लोजिंग थी, सॉरी मैंने एक्चुअली मैं इसको अपडेट करता हूँ, ये है तो 431 की है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाई है, तो मैं यहाँ से एक इसका चार्ट बना देता हूँ। तो ड्राइंग के हिसाब से पूरा क्लियर कट नहीं है। एक बार निफ्टी और ऊपर जाने की पावर रख रहा है, बट अगेन अगर ये गैप अप ही होगा तो ही होगा। बट मेरे हिसाब से मार्केट की जो टारगेट आ रहा है 16,000 के करीब आ रहा है। बट जैसे आरबीआई की डायरेक्शंस आ रही है, मार्केट इज क्वाइट इन्फ्लेटेड। ये क्लियरली एविडेंट है कैंडल्स में। अगर आप देखेंगे कैंडल्स इज जस्ट लाइक अ बर्ड कैंडल्स, वेरी स्मॉल कैंडल्स, देयर इज नो बॉडी, जैसे इस कैंडल में है। So there is a proper body which is being created. There is a proper body which is being created. इन कैंडल्स में इतनी पावर नहीं है, तो कहीं ना कहीं बुल इज लिटिल बिट टायर्ड। तो एक करेक्शन अवेटेड है। मे बी दैट करेक्शन कैन बी एनी डे, मे बी टुमारो। अगर कल नहीं आता तो आई वुड से कि एक दो दिन में जरूर आएगा इसका करेक्शन। तो बाय ऑन डिप्स है मार्केट। गैप अप होता है तो उसको चेज ना करिए, बैठ जाइए। जब शेयर्स में ज़्यादा रिटर्न है, ऑप्शंस में बिल्कुल रिटर्न नहीं है, क्योंकि वोलेटिलिटी इंडेक्स इस टाइम ऑल टाइम लो है। अगर मैं आपको दिखाऊं निफ्टी विक्स विच इज सिर्फ 17.40, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स इतना कम है, इसलिए कोई प्रीमियम नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि इस वीक आप मार्केट को थोड़ा सा क्लोजली वॉच करिए। अगर मार्केट करेक्ट करता है तो आई वुड से बाय ऑन डिप्स। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें देखने के लिए, कि जो निफ्टी का लेवल है इस कैंडल का, इसका लो एंड हाई जरूर देखिएगा। अगर इसका लो टूटता है देन मार्केट कैन कम टू समवेयर अराउंड 15,300 लेवल्स, एंड अगर इसका टॉप टूटता है विदाउट ब्रीचिंग द लो, देन ऑब्वियसली एज आई सेड कि ये एक बार थोड़ा और ऊपर जाएगा, एंड वहां से इट कैन शो अ डाउनफॉल टू अस। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा with the analysis. There'll be more videos coming down the line. Thank you guys. Have a good night.